नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में, जिस घर में मंगल विराजमान होता है, उससे जो 10वां घर होता है, उसमें जातक की सफलता का राज छिपा होता है। मान लीजिए मंगल जहां पर है, इससे 10वां घर कौन सा हो गया? जहां एक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंगल पंचम में हो तो उससे 10वां घर कौन सा होगा? दूसरा। तो उसकी सफलता का राज दूसरे घर में छिपा है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मंगल के गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। मंगल को ज्योतिष में सेनापति का, कमांडर का रुतबा हासिल है। जय साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, ब्लड में ऑक्सीजन का कारक है, दलेरी का कारक है। जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, बहुत अच्छा भाषण देने वाले होते हैं, जिनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है, भूमि, भवन, मकान बहुत सुंदर होते हैं, जिनके पास कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती जिनके जीवन में कि कर्ज लेना पड़े, चल अचल संपत्ति बहुत होती है, उनका भाई मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसा कह लें कि अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो जातक की कुंडली के सभी अशुभ दोषों की जो शक्ति है वह कम हो जाती है। मंगल का सबसे प्रिय घर 10वां घर है, 10म भाव है। जो 10म भाव है वो केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत केंद्र का स्थान है। कार्य क्षेत्र का, नौकरी का, बिजनेस का, जमीन जायदाद का, प्रसिद्धि का, जीवन में ऊंचाइयों का, होशियारी का, इंटेलिजेंसी का, कि जातक कितना बुद्धिमान है, इन सब का कारक 10वां भाव है। आइए अब हर एक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में जहां मंगल पड़ा होता है उससे 10 भाव आगे जातक के जीवन में सफलता का राज कैसे छिपा होता है। सबसे पहले लगन पर आते हैं। मंगल पहले भाव में हो तो भाई इससे जो 10वां भाव बनेगा 10वां ही बनेगा। तो जातक की सफलता का राज बड़े लोगों की मेहरबानी, बड़े बड़े लोगों से जातक का संपर्क, सरकार से जातक को लाभ, सरकारी शक्तियां, इन सब में जातक की सफलता का राज छिपा हुआ होता है। लगन में मंगल हो तो जातक के पास अनेक सरकारी शक्तियां देखी गई हैं। राजनीति में अच्छा नाम होता है। किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो यूनियन के लीडर होते हैं। बहुत बड़े बिजनेस
टाइकन होते हैं, विदेश में अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हैं, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इनको चाहिए कि अपने पिता से वैचारिक मतभेद ना रखें और पिता का आशीर्वाद लेकर काम करें। जो काम पिता का आशीर्वाद लेकर करेंगे उसमें आपको फतेह हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा अपनी संतान से बिल्कुल उम्मीद ना रखें। ऐसा नहीं कि आपकी संतान अपना फर्ज नहीं निभाएगी आपके प्रति, बस आपने उम्मीद नहीं रखनी। होशियारी चालाकी के कारण आप अपने जीवन में काफी प्रसिद्धि हासिल करोगे। बहुत दलेरी होगी आप में। जो कार्य सोच लिया कि ये कार्य करना है, वो कार्य आप कर रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। बड़े बड़े डिसीजन चुटकियों में ले लेंगे। लगन में मंगल हो और 10वां भाव उससे 10वें आ जाए तो जातक जिंदा दिल इंसान होता है, अपनी जिंदगी खुलकर जीता है, जीवन एंजॉय करता है। अगर अशुभ प्रभाव में आ जाए भाई तो आंखों का, सिर की बीमारियों का, ब्लड इन्फेक्शन का ध्यान रखें और गुस्सा कम करें, नहीं तो नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं दूसरे भाव में। मंगल दूसरे भाव में हो तो इससे जो 10वां भाव बनेगा वो बनेगा 11वां। रोजमर्रा के जीवन में पैसे कमाने की कला, यानी आमदनी कैसे करनी है, इसमें आपकी सफलता का राज छुपा है। रोजाना की आमदनी कैसे बढ़ानी है, ये आपको भली भांति मालूम होता है। धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकता। रिश्तेदारों से अधिक आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। जब बुरा समय आएगा जीवन में तो आपके मित्र आपके साथ खड़े होंगे, रिश्तेदार बाद में आएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है, मंगल दूसरे भाव में हो तो रिश्तेदार ही इनकी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। धन कैसे बढ़ाना है, इसकी प्लानिंग आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, क्योंकि 2-11 का संबंध हो गया। दोनों का संबंध धन से और आमदनी से हो गया। इसलिए पैसे कमाने की प्लानिंग, ब्यूतबंदी आप बहुत अच्छी करोगे, जो बहुत स्टीक होगी। कोई आपका पैसा मार ले, यानी कि उधार लेकर वापस ना करे, या आपसे ठगी लगा ले, तो आप भली भांति जानते हैं कि उससे अपना पैसा कैसे निकलवाना है। हाँ, अगर दशांतर दशा थोड़ी खराब चल रही हो तो पैसा निकलवाने में थोड़ी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी देर सवेर हो सकती है। जिनका 2-11 का संबंध बन रहा हो उनको बच्चों को फल बांटने चाहिए, खासकर जब धूप खिली हो, दोपहर का समय हो, उस समय बच्चों को फल बांटे। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में मंगल हो, इससे 10वां भाव बनेगा भाई 12वां। तो आपकी मेहनत और स्ट्रगल, जितना संघर्ष होगा जीवन में, ये आपकी सफलता का राज होगा। इसलिए संघर्ष से, स्ट्रगल से बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे
गर्म करने के बाद सोने में चमक आती है। स्ट्रगल करने के बाद आपका भाग्य चमकेगा और बहुत चमकेगा। जीवन में ऐशो आराम के सभी साधन होंगे आपके पास। अपने सुखों पर आप बहुत खर्च करोगे। जन्मभूमि से दूर कार्य करें तो भी आप बहुत कामयाबी हासिल करोगे। धनी होंगे, अच्छी जमीन जायदाद के मालिक होंगे, यात्राओं से लाभ प्राप्त करोगे। जो 12वां भाव है वो 10वें भाव से दूसरा भाव है। अगर 10वें भाव से तीसरा भाव है, जो 12वां भाव है, देखिए 1 2 3, 10वें भाव से तीसरा भाव है। इसलिए अपने पराक्रम से आप सरकारी धन का लाभ प्राप्त कर सकोगे। मंगल का 3/12 का संबंध बन रहा हो तो सरकार में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हो, यानी अच्छा सरकारी पद, ऊंचा सरकारी पद प्राप्त कर सकते हो। गुस्से के कारण कई बार आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे, इसलिए गुस्सा नहीं करना भाई। अगर गुस्सा करोगे तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वजह एक ही होगी, गुस्सा, पेशेंस की कमी। सेक्स सुख को तरजीह नहीं देनी अपनी जीवन में। सेक्स को सेकेंडरी रखना है, वरना कई बार देखा गया है जिनके 3 और 12 का संबंध बनता है मंगल का, कई बार पर स्त्रियों से संबंधों के कारण अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव हो। अगर आपका गुस्से में मुंह लाल हो जाए, यानी जब गुस्सा आए तो आपका मुख लाल हो जाए, तो भाई ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो आपको क्या करना है, गौ माता को गुड़ खिलाना है, खास तौर पर मंगलवार के दिन। अब अगले भाव पर आते हैं, चौथे भाव पर। चौथे भाव में मंगल हो भाई, तो इससे 10वां भाव बनेगा लगन का भाव, यानी पहला भाव। आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसी ड्रेस पहनते हो और आपकी मेहनत, इनमें आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। क्योंकि जो लगन का भाव होता है वो सेल्फ का भाव होता है, खुद का भाव होता है। जितनी अच्छी आप अपनी पर्सनैलिटी रखोगे, बातचीत करने का ढंग जितना उम्दा रखोगे, जैसे कमांडर बातचीत करते हैं, सेनापति बातचीत करते हैं, दलेरी से बातचीत करोगे, उतने अधिक सफल होंगे। आप क्लियर हार्टेड होंगे, दिल बिल्कुल साफ होगा। जितने एफर्ट्स करोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उतनी जल्दी आप अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे। अपने बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पराक्रम से जमीन जायदाद सब कुछ बनाएंगे आप अपने जीवन में। कई बार जीवन में अधिक सफल होने के चक्कर में, या आपके मित्र ने अधिक तरक्की कर ली, दिमाग में आ गया कि मैंने इससे आगे जाना है, आप दिमाग पर वजन डाल लेते हो, टेंशन ले लेते हो। ऐसा नहीं करना भाई, नहीं तो हार्ट की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दलेरी बहुत होती है आप में, बड़े बड़े डिसीजंस आप बहुत जल्दी ले लेते हो, जो आपकी कामयाबी का कारण बनते हैं। बहुत अच्छा गुण है, इसको और बढ़ाएं, दलेरी को बढ़ाएं और डिसीजन क्विक लें, बहुत जल्दी लें। हर काम को जितने बड़े ढंग से करोगे, चाहे घर में कोई फंक्शन करना हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको शानदार ढंग से कीजिए,
तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। अगले घर पर चलते हैं। पंचम में मंगल हो तो भाई इससे जो 10वां घर बनेगा वो बनेगा दूसरा, धन का घर। जातक की सफलता का राज धन संचित करने में छुपा है। धन को जोड़कर रखने में आपकी सफलता का राज छुपा है। जैसे जैसे आपका संचित धन बढ़ता जाएगा जीवन में, वैसे वैसे आप तरक्की करते जाओगे। इसलिए धन का खर्च थोड़ा कम करें और धन संचित अधिक करें। चाहे कितना भी धन हो आपके पास, ये डिपेंड करेगा कि धनेश कैसा है या लावेश कैसा है। चाहे कितना भी धन हो, धन को जोड़ने की आदत डालें। अपना बैंक बैलेंस जितना बढ़ाएंगे उतनी ही जीवन में आप तरक्की करेंगे। ऐसा भी देखने में आया है भाई, 5-2 का संबंध बनता हो तो कभी कभी जीवन में अनैतिक ढंग से, इलीगल वे से धन कमाना पड़ता है। कई बार हमारी ड्यूटी ही इस तरह की होती है या कारोबार ही इस तरह का होता है कि थोड़ा गैर कानूनी काम करना पड़ता है। तो भाई कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रोटी तो खानी है। रोजी रोटी के लिए थोड़ा अनैतिक काम करना पड़े, मगर किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार और कुटुंब के सदस्यों से जितने अच्छे रिलेशन होंगे आपके, उतनी ही समाज में आपका दबदबा बना रहेगा। अष्टम से अष्टम भाव है दूसरा, अष्टम से सप्तम भाव है दूसरा। जो दूसरा भाव है 8वें भाव से 7वां भाव है। इसलिए जो चीजें जातक को मृत्यु से बचाती हैं, जैसे दवाइयां, सर्जिकल का सामान, उसमें जातक को बहुत लाभ होता है। इसलिए मंगल 5वें घर में पड़ा हो तो मेडिकल लाइन में जातक को बहुत लाभ होता है। जातक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है और उससे काफी कमाई कर सकता है, काफी सफलता हासिल कर सकता है। इसके अलावा जब भी आप भोजन करें, बहुत आराम से करें, मोबाइल फोन बंद कर दें, उसके बाद आराम से बैठकर भोजन करें। इससे भी आपका मंगल अच्छा फल देगा। परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाएं। परिवार की जिम्मेदारियों से भागे ना। जितनी अच्छी तरह से आप जिम्मेदारियां निभाएंगे उतना ही धन आपके पास आएगा। इसके अलावा 5वें घर में मंगल हो तो घर में नीम का वृक्ष लगाना, नीम का पेड़ लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब आते हैं 6ठे भाव के ऊपर। 6ठे भाव में मंगल हो भाई तो इससे 10वां भाव बनता है तीसरा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, 6-3 का कॉम्बिनेशन। पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की करते हैं इस तरह के जातक, बड़े बड़े चुनाव जीतते हैं। अगर भाग्येश अच्छा हो, दशमेश अच्छा हो, MP MLA होते हैं। जितना पराक्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। पराक्रम सिर्फ शरीर से नहीं करना, दिमाग से भी करना है। यानी दिशा और दशा, काम करने की दिशा और दशा दोनों सही होने चाहिए,
तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आप इतने पराक्रमी होंगे, इतने दलेर होंगे कि दूर दूर तक आपका डर लोगों के मन में होगा। कई बार बहुत दिलेरी के काम कर जाते हैं इस तरह के जातक, जैसे किसी स्त्री की इज्जत पर हमला हो रहा हो तो उसको बचा लेते हैं। और अगर इस तरह के भी इनके जीवन में अवसर आते हैं कि बहुत बड़ा कोई डॉन है, कोई बहुत बड़ा गुंडा है, उसके साथ भी ये पंगा ले लेते हैं और उसमें भी इनकी जीत होती है, जिसके कारण समाज में इनकी बहुत प्रसिद्धि होती है। मेहनती तो आप होंगे ही, लेकिन धैर्य भी रखिए। जितने धैर्यवान होंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। धन बहुत आएगा आपके पास। ये 12वें भाव पर डिपेंड करेगा कि कितना बचेगा या कितना धन आप खर्च करेंगे। संगीत को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संगीत जब सुनेंगे तो आपका मन, आपका दिमाग रिलैक्स होगा, और जब दिमाग रिलैक्स होगा तो उसमें नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए विचार आएंगे, जिसके कारण आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। 6-3 का संबंध बन रहा हो मंगल का, तो भाई डायबिटीज का ध्यान रखना है, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, ब्लड इन्फेक्शंस का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर 6-3 का संबंध बन जाए तो कभी भी अपने पास हथियार ना रखें, क्योंकि गुस्सा बहुत होगा आप में। हथियार की गलत बरतों आप करेंगे और जिसके कारण आपको आपके जीवन में परेशानी होगी। सप्तम भाव में आते हैं, सप्तम से दसम होगा चौथा भाव। तो भाई अच्छी जमीन जायदाद, अच्छा घर, इसमें आपकी सफलता का राज छुपा है। और दूसरा, एक जगह टिककर काम करना, इसमें आपकी सफलता का राज छुपा है। आपके पास जमीन जायदाद अच्छी होगी, अगर मंगल शुभ हो, बहुत अच्छी होगी। तब तो पॉलिटिक्स में अच्छा नाम होगा, सरकारी टेंडर से आपको लाभ होगा, लेकिन काम एक जगह टिककर करना पड़ेगा। चाहे धीरे धीरे लाभ हो, लेकिन काम एक जगह टिककर करें। सुख की सभी वस्तुएं होगी आपके पास। दूसरों की मदद कीजिए जहां तक हो सके। आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ेगी, जिसके कारण राजनीति में भी आप अच्छी सफलता हासिल कर सकोगे। आपके घर में जितनी अधिक रोशनी होगी, यानी सूर्य का जितना अधिक प्रकाश आपके घर में एंटर करता होगा, आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। माता के आशीर्वाद से काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। अच्छे वाहन का सुख भोगेंगे आप। थोड़ी देर सवेर तो हो सकती है दशांतर दशा के हिसाब से, लेकिन वाहन अच्छे होंगे आपके पास। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है आपके जीवन में। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, दुख के दिन चल रहे हैं, उन दिनों में भी छोटे छोटे सुख मिलते रहेंगे। जैसे कोई छोटी सी लॉटरी निकल आई, या संतान के ने तरक्की कर ली। इस तरह के छोटे छोटे शुभ समाचार सुनने को मिलते रहेंगे जब
आपके जीवन में बहुत अधिक दुख आएंगे, यानी कि आपको अधिक दुखी नहीं होने देंगे। आप न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, जिसके कारण जरूरतमंदों के साथ भी आप खड़े होंगे, जिसके कारण आपका ये लोग तो सुधरेगा ही, पर लोक भी आपका सुधरेगा, क्योंकि न्याय के साथ खड़े होंगे। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, जिसके कारण दलेरी बनी रहेगी आप में। विधवा रिश्तेदार हो कोई, जैसे बहन हो, बुआ हो, उनसे आशीर्वाद लेते रहे, उनकी सेवा करते रहे। जिन बच्चों की कुंडली में पड़ा है सप्तम भाव में मंगल, तो भाई वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्लियर कर सकते हैं। अब अगले भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में 8 में मंगल आ जाए तो इससे दसम भाव हो जाएगा भाई 5वां। अचानक धन प्राप्ति, अचानक प्रॉपर्टी की प्राप्ति, अचानक भाग्य का साथ देना, अचानक ही सभी काम हो जाने, इन सभी चीजों में ही छिपा है आपकी सफलता का राज। यानी आपको एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे, अचानक ही आपके जीवन में सभी काम होते चले जाएंगे। इसके अलावा थोड़े संघर्ष जरूर होंगे, स्ट्रगल जरूर होगी, लेकिन वो जो स्ट्रगल होगी उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसकी जो आउटकम मिलेगी, उसका जो नतीजा होगा, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी की मृत्यु के बाद आपको धन लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, या इंश्योरेंस से किसी की मृत्यु के बाद उसके बीमे से आपको धन लाभ होगा। प्रेम संबंध आपके आतिशबाजी की तरह होंगे। जैसे हम आतिशबाजी चलाते हैं ना, तो एक बार चला दी आतिशबाजी, आसमान में जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो बहुत रंग बिरंगी आतिशबाजी आ गई, तो एकदम ग्लो होती है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसी जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। जितना पहले सुंदर लगती है, उतना ही अंधेरा हो जाता है। आपके प्रेम संबंध भी इसी तरह से होंगे कि एक बार तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में आपके दुख का कारण बनेंगे। इसलिए भाई प्रेम संबंधों से दूर रहें। तर्क वितर्क करके आप अपना काम निकलवा लेंगे। आप में ये गुण होगा कि दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, जिसके कारण आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सभी काम आप निकलवा लोगे। जितनी धन की चिंता करोगे, धन उतना ही आपसे दूर भागेगा। मेरी बात नोट कर लें, धन की कभी चिंता नहीं करनी। जो आपके शौक है पूरे कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि चादर से ज्यादा प्यार पसारे। जितना आप में सामर्थ्य है उसके हिसाब से सुख भोगे, धन की अधिक चिंता ना करें। मधुर वाणी जितनी बोलेंगे उतनी सफलता हासिल करेंगे, नहीं तो अपनी वाणी के कारण आप कई लोगों से शत्रुता कर लेंगे, बिना वजह से शत्रुता कर लेंगे अपनी वाणी के कारण। विधवा स्त्री की सेवा करें, उससे आशीर्वाद लें, रिश्तेदार में ना हो वो। समाज में कोई भी विधवा स्त्री हो उसकी सेवा करें और उसका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अगले भाव पर आते हैं, नवम भाव में
9th हाउस में मंगल हो भाई, तो इससे 10वां घर बनेगा छठा। जिसका 9-6 का संबंध बन रहा हो, जो इससे दुश्मनी करेगा, समझ लो उसका भाग्य खराब हो गया। यानी इससे दुश्मनी करना दुश्मन के खराब समय की निशानी होगा। आपकी सफलता किसमें छिपी है? ईगोलेस होकर काम करने में, अहंकार रहित होकर जीवन जीने में। चाहे जितनी भी पावर हो आपके पास, कितनी बड़ी सरकारी शक्तियां हो, कितने भी धनी हो, कभी अहंकार नहीं करना। इसमें आपकी सफलता का राज छिपा है। कोई नया कारोबार शुरू करना हो तो थोड़ा सा लोन ले लें, ऋण ले लें, तो आपका कारोबार अच्छा चलेगा। धनी होंगे आप। समाज में श्रेष्ठ व्यक्तियों में आपका नाम होगा। अगर कोई बिजनेस करते हो तो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करें तो बहुत कामयाबी मिलेगी। या ऑनलाइन जो साइट्स हैं, उनकी सहायता से भी आप पूरे देश में अपना बिजनेस फैला सकते हो। नास्तिक नहीं होना भैया आपने। भगवान पर श्रद्धा रखनी है, धार्मिक होना है। अगर नास्तिक होगे तो बदनामी का डर बना रहेगा। चाहे जन्मभूमि से दूर ही क्यों ना कार्य करते हो, जन्मभूमि से दूर ही नौकरी या बिजनेस करते हो, मगर अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना। चाहे आपके भाई कैसे भी हो, अपनी तरफ से आपने अच्छे संबंध बनाकर रखना है, तो आपका मंगल आपको अच्छा फल देगा। दुश्मनी के कारण किसी धार्मिक स्थान पर का निर्माण हो रहा हो या धार्मिक स्थान में कोई कार्य हो रहा हो, तो दुश्मनी के कारण उसमें आपने कोई बाधा नहीं डालनी। देखने में आया है कि किसी धार्मिक स्थान का कार्य हो रहा हो और उसका जो प्रधान हो, जो वो कार्य करवा रहा हो, उससे जातक की दुश्मनी होती है, तो जातक उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है। तो भाई ऐसा काम नहीं करना, ये आपके लिए अशुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों में अपना योगदान डाले, ना कि उसका विरोध करे। अगले भाव पर आते हैं। 10वें घर में, 10वें घर में मंगल हो तो 10 में से 10वां हो जाएगा 7वां। शादी के बाद अधिक सफलता हासिल करोगे। सरकारी लोगों की, जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, उनकी मदद से, या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी सहायता से अच्छा सरकारी पद प्राप्त करोगे या राजनीति में अच्छा नाम कमाओगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये 10 और 7 का। सरकारी शक्तियों के कारण समाज में अच्छी प्रसिद्धि होगी आपकी। पार्टनरशिप में अगर आप कोई साइड बिजनेस करो तो उससे भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करोगे। पति पत्नी, पुरुष हो तो उसकी पत्नी, स्त्री हो तो उसका पति समझदार होंगे, सुशील होंगे, लेकिन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्से वाले होंगे। होशियारी के कारण जीवन में आप बहुत सफलता हासिल करोगे। चालाकी बहुत होगी आप में। समाज में अच्छा आदर होगा। लोग आपको आदर से याद करेंगे। इसके अलावा
आपकी कलम में इतना पावर हो सकती है, अगर दसम घर का मालिक मजबूत हो, कि आप किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सकते हो। मगर भाई अपनी कलम से आपने किसी का अच्छा ही करना है, बुरा नहीं करना किसी का। अलग ही छाप होगी आपकी समाज में। पेट में गैस बनती हो तो उसका खास तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पूरे शरीर में रोग फैल जाएंगे। घर में दूध गिरने से बचाना है। जब दूध को उबालते हैं ना, तो बहुत सावधानी से उबालें ताकि दूध गिरे ना, बर्तन से बाहर ना आए, पूरा ध्यान रखना है। अगर संतान की ओर से कोई प्रॉब्लम हो तो निसंतान की सेवा करें, अच्छी संतान प्राप्त होगी और संतान तरक्की करेगी। अगले भाव पर आते हैं, 11वें भाव पर। 11वें भाव में मंगल हो भाई, इससे जो 10वां भाव बनेगा वो बनेगा 8वां। भाग्य के कारण सभी काम अचानक ही होते रहेंगे आपके जीवन में। इतना जरूर है कि थोड़ी स्ट्रगल के बाद भाग्य उदय होगा। तो आपकी सफलता का राज क्या हुआ? सफलता का राज हुआ जीवन का संघर्ष। जो शुरुआती उम्र में आप संघर्ष करोगे, वही आपकी सफलता का राज होगा। वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अचानक बड़े बड़े धन लाभ भी होंगे आपको, पैतृक संपत्ति से लाभ भी होगा। गुप्त रिलेशन रखिए, बड़े बड़े लोगों के साथ अपने संबंध गुप्त रखिए, उनसे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत काम आएंगे वो आपके। जो आपके पास धन है उसका कुछ हिस्सा भी गुप्त रखे, सिर्फ आपको ही मालूम हो कि मेरे पास ये धन पड़ा है। बुरे वक्त में वो धन आपके बहुत काम आएगा। जीवन में कमाई के एक से अधिक सोर्स होंगे, यानी एक से अधिक जगहों से आपको आमदनी होगी। मित्रों से जो संबंध है आपके, उनको भी गुप्त रखें, क्योंकि अगर मित्रों के संबंध आपने पब्लिक कर दिए कि ये लोग मेरे मित्र हैं, तो जो आपके गुप्त शत्रु होंगे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई। इसलिए मित्रों के साथ संबंधों को आप गुप्त रखें। इससे एक फायदा और होगा कि एक तो गुप्त शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और दूसरा आपकी आमदनी बढ़ेगी। गुरु से आशीर्वाद लेते रहे, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते रहे, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर कभी जीवन में ऐसा हो कि कमाई में एकदम बहुत लॉस हो जाए, बहुत घाटा पड़ने लगे, तो एक सोने का बेजोड़ छल्ला आप डाल ले, उससे आपको फायदा मिलेगा। अब एक भाव रह गया 12वां, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव में मंगल हो भाई, उससे 10वां भाव बनेगा 9वां। पिछले जन्म के जो कर्म होंगे किए आपने, उसमें ही आपकी सफलता का राज छिपा है। अमूमन देखने में आता है 12वें भाव में मंगल हो, कहते तो ऐसे हैं कि जातक मंगलीक हो गया, मगर देखने में आता है कि जातक अच्छी तरक्की करते हैं। अगर शुभ प्रभाव में मंगल हो
12-9 का संबंध बन रहा हो, मंगल का भाग्य से संबंध बन गया तो भाग्य इनका साथ देगा। ये हो सकता है कि थोड़ी देर सवेर हो जाए, कुछ समय स्ट्रगल करनी पड़े, उसके बाद भाग्य साथ दे, लेकिन भाग्य साथ देगा। थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं जीवन में। यात्राओं से आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए यात्राएं करते रहें, चाहे छोटी करें चाहे बड़ी करें, यात्राएं करते रहें। विदेश की धरती पर इस तरह के जातक बहुत ज्यादा सफलता हासिल करते देखे गए हैं, जिनके 12वें स्थान में शुभ मंगल होता है और 12-9 का संबंध बन जाता है। विदेशों में राजनीति में भी इनका अच्छा नाम होता है। धार्मिक कार्य जितने आप करोगे उतने ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आपका जेलोक भी सुधरेगा और परलोक भी अच्छा रहेगा, यानी मृत्यु के बाद गति भी अच्छी होगी। एक बात का ध्यान रखना है, जिनके 12वें भाव में मंगल हो, कि भाई सीढ़ियों के नीचे, घर में जो सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनके नीचे किसी चीज का निर्माण नहीं करना। ना ही रसोई बनानी है, किचन बनानी है, ना ही बाथरूम वगैरह बनाना है, किसी भी चीज का निर्माण नहीं करना, वरना मंगल के शुभ प्रभावों में कमी आ सकती है। मंगल 12वें भाव में हो तो आपको क्या करना है? दवाइयों का दान करना है। किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां देखिए कि कोई गरीब पेशेंट है, उसको पैसे दे दें दवाइयां खरीदने के लिए, या उसको खुद दवा मेडिसिन खरीद कर दे दें, ये सबसे अच्छा रहेगा। जितनी बीमारों की सेवा करेंगे उतना आपका खर्च आपकी खुद की बीमारियों पर कम होगा। इसलिए आसपास भी जो गरीब है और बीमार है, या जो मौत के बहुत नजदीक है, चाहे मनुष्य हैं चाहे पशु हैं, ऐसी कोशिश करनी है कि उनको मौत के मुंह से हमने बचाना है, तो मंगल आपको शुभ फल देगा। इसके अलावा अगर खर्च बहुत हो रहा हो, पैसे समझ ही ना आ रहा हो कि कहाँ जा रहे हैं, जैसे घड़े में छेद हो, ऊपर से पानी डालते जाओ नीचे से निकलता जाए, इस तरह की सिचुएशन बन जाए, तो घर में चेक कीजिए कि कोई इस तरह का लोहा तो नहीं पड़ा जिसको जंग लगा हो। जंग लगा हुआ लोहा अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना। अगर हो तो उसको फौरन अपने घर से निकाल दीजिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाकर बजरंगबली जी को प्रसाद अर्पण करना, तो मंगल आपको शुभ फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल होता है, जो उससे 10वां भाव होता है, उसमें जातक की सफलता का राज छिपा हुआ होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।